हेलो गाइस, नॉलेज जोन में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने इंसर्ट टैब का ये देखिएगा, इंसर्ट टैब का ये वाला जो हमारा ऑप्शन है टेक्स्ट ब्लॉक, एक्चुअली ये कंप्लीट कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इसका लास्ट जो ब्लॉक है वो है सिंबल्स। इसमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं हमें, एक इक्वेशन ऑप्शन मिलता है और एक सिंबल ऑप्शन मिलता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपना जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के टॉपिक में ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इक्वेशन, एक्चुअली सबसे पहले जान लेते हैं कि इस इक्वेशन का ऑप्शन का यूज कहाँ होता है। एक्चुअली देखिए, मैथमेटिक्स तो सभी लोग पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ने वाले हैं सपोज। तो देखिए, मैथमेटिक्स में क्या होता है कि कुछ इस तरीके के इक्वेशन होती है जो हमारे लिए वर्ड में टाइप करना थोड़ा सा टफ हो जाती है। तो वर्ड में अगर उन इक्वेशंस को आप टाइप करना चाहते हैं, सपोज वो इंटीग्रल से रिलेटेड है या फिर समीशन से रिलेटेड है या फिर एनी अदर, तो आपको इसके लिए वर्ड में एक ऑप्शन मिलता है, वो है इक्वेशन ऑप्शन। जब आप इस इक्वेशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए, इस इक्वेशन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ प्री डिफाइंड बनी बनाई आपके पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन दिखाई देती है। अगर इनमें से आपको कोई सिलेक्ट करनी है तो आप इसमें से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो इक्वेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अगर आप इसमें कुछ मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो देखिए, जैसे आप अपनी इक्वेशन को इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर एक इक्वेशन टूल आ जाता है। और उस इक्वेशन टूल के थ्रू क्या होता है कि इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी सिंबल्स होते हैं या फिर ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन कहीं पर आपने देना है, स्क्रिप्ट कहीं पर देना है या फिर रेडिकल कहीं पर आप देना चाहते हैं, इंटीग्रल कहीं पर लगाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो आपको इस डिजाइन टैब में मिल जाता है। जैसे कि सपोज वैसे ये जो प्री डिफाइंड फॉर्मूला है तो बना बनाया है। सपोज कीजिए कि आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, इसमें कोई फ्रैक्शन लगाना चाहते हैं, तो आप फ्रैक्शन में जाने के बाद यहाँ फ्रैक्शन दे सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी मैनिपुलेशंस भी कर सकते हैं। और अगर इस इक्वेशन को आप मैनिपुलेट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट कर दीजिएगा और इसको एज इट इज रहने दीजिए। फिलहाल बात कर रहे हैं हम किसकी, कि हमें प्री डिफाइंड इक्वेशन नहीं, हमें कुछ ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि वर्ड भी आपको प्रोवाइड नहीं करता। कि कहने का मीनिंग है कि यहाँ पर आने के बाद आपको वो मैनुअली टाइप करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा, जब आप इक्वेशन के इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट न्यू इक्वेशन। जैसे आप इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक छोटा सा ब्लॉक दिखाई देगा। देखिए, अब आप इसमें कोई भी इक्वेशन नहीं है, तो अब आपको इक्वेशन डालनी है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सपोज ये इंटीग्रल का एग्जाम्पल है। अब सपोज कीजिए कि आपको सेम यही वाली इक्वेशन बनानी है इस इक्वेशन ऑप्शन से, तो क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वही सेम थिंग है कि इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप चले जाइए डिजाइन टैब पर। और जब आप लोग यहाँ डिजाइन टैब पर जाएंगे तो डिजाइन टैब पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेंगे इस तरीके के, यहाँ पर जैसे कि चूंकि ये एक इंटीग्रल है तो आप यहाँ इंटीग्रल ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और इंटीग्रल में आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए या फिर इस ऑप्शन पर, दोनों इंटीग्रल्स आएंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने इस पर क्लिक कर दिया, तो आपने क्लिक किया तो ये देखिए इस तरीके के बॉक्सेस बनकर आ गए। अब आपको यहाँ पर ये साइन डालना है, तो इस साइन के लिए देखिए ये साइन है, क्योंकि ये हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं रहता है। इसी तरीके से आपको फिर से यही साइन डालना है, तो आप यहाँ पर माइनस लगाइए और यहाँ पर आप साइन इंसर्ट कर दीजिए। इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है e माइनस एक्स स्क्वायर, तो अभी कैपिटल आ रहा है, कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा e माइनस, क्योंकि एक्स स्क्वायर देना है आपको, तो इस वजह से आप यहाँ दे दीजिए इसको स्क्रिप्ट। तो इसके साथ आपने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया स्क्रिप्ट, तो ये यहाँ पर ले लेगा x और यहाँ पर दे दीजिए आप इसको स्क्वायर। ओके, और फिर उसके बाद गैप देने के बाद आपको यहाँ लिखना है dx, तो इस तरीके से टाइप कर दीजिए dx इज इक्वल। अब रूट आ गया तो इसलिए आपको रेडिकल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ये सिंपल रेडिकल लगाइएगा।
और ये रेडिकल में देखिए बॉक्स आ गया, बॉक्स में आपको फाई का साइन देना है, तो फाई के साइन के लिए आप यहाँ पर सर्चिंग कर लेते हैं, ये आ गया आपका फाई का साइन। ओके, तो देखिए ये इस तरीके से मिल गई आपकी इक्वेशन। इसमें जो भी मैनिपुलेशन वगैरह आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो अब आप सपोज हमने एंटर कर दिया इसको। एंटर करने के बाद अब ये सेकंड इक्वेशन है, इसको भी बनाकर देख लेते हैं कि किस तरीके से ये बनाएगा इसको। तो आप जब इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको वही इक्वेशन में जाना है, देन इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करना है। जहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपको इक्वेशन टाइप करनी है अपनी। तो यहाँ पर दिया है एक्स इज इक्वल्स टू, एक्चुअली अब ये आ गया फ्रैक्शन, तो आप पहले यहाँ पर देखिए टाइप कर लीजिए एक्स इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर माइनस बी टाइप करने से पहले आप इसे फ्रैक्शन जरूर ले लीजिएगा, अदरवाइज आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो ये हमने ले लिया एक स्टार्ट फ्रैक्शन यहाँ पर, और यहाँ पर आपने देना है माइनस बी, ये हमने टाइप कर दिया। अब आपने लगाना है प्लस माइनस का साइन, तो या तो आप यहाँ से लगा लीजिए कीबोर्ड से, अदरवाइज कीबोर्ड से नहीं लगाना चाहते हैं तो ये आपको सिंबल के थ्रू भी मिल जाएगा, प्लस माइनस का एक साथ साइन अगर आपको लगाना चाहते हैं कहीं पर। तो इसके अलावा अब यहाँ पर दे रखा है इसमें रूट, तो रूट के लिए फिर से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, रेडिकल पर। इस तरीके से एक सिंगल रेडिकल को ले लीजिएगा, और यहाँ अब चूंकि बी स्क्वायर है तो इससे पहले ही आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पर टाइप करवा लीजिए, मीनिंग इंसर्ट कर लीजिए, सॉरी। तो बी और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 2। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब भी आपको कभी कोई इक्वेशन बनानी है यहाँ पर, तो आपको पैटर्न पहले से ही चूज कर लेना है कि कहाँ पर वहां पर स्क्रिप्ट यूज हो रहा है, कहाँ फ्रैक्शन यूज हो रहा है, कहाँ इंटीग्रल यूज हो रहा है, कहाँ समेशन यूज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है 2a, तो यहाँ पर नॉर्मली टाइप कर दीजिए 2a। तो ये वाली इक्वेशन भी आपकी बन गई है इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट जो इक्वेशन है हमारी वो है समेशन से रिलेटेड। तो समेशन से रिलेटेड जो इक्वेशन है उसके लिए आपको वही सेम स्टेप करने हैं। इक्वेशन में जाने के बाद इंसर्ट न्यू इक्वेशन तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इक्वेशन को टाइप करने से पहले हमें चाहिए समेशन का साइन। तो समेशन का साइन के लिए हमें मिल जाता है यह लार्ज ऑपरेटर। अब देखिए जब आप यहाँ समेशन वाली इक्वेशन देख रहे हैं तो उसके साथ 3 ब्लॉक्स जुड़े हैं, तो आप ये 3 बॉक्स वाला समेशन ले लीजिए। यहाँ पर n लिखा है, जैसे कि यहाँ लिखा है k स्क्वायर, तो पहले ही आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट ले लेंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पर आप टाइप कर पाएंगे क्या, k स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर आपको टाइप करना है k इज इक्वल टू 1, तो यहाँ आ गया k इज इक्वल टू 1। अब ये पूरा का पूरा समेशन वाला पार्ट तो आ गया है। अब आप इक्वल्स टू लगाइए, अब आपको चाहिए फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो फ्रैक्शन के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को इंसर्ट करना पड़ेगा। जब आप इंसर्ट करेंगे तो अब तो नॉर्मल क्या है आपकी टाइपिंग है n, देन ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट अगेन ऑन 2n प्लस 1 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखा दिए हैं इस तरीके से। अगर आपको इसमें समेशन से रिलेटेड, इंटीग्रल से रिलेटेड या फिर नॉर्मल इक्वेशन कोई भी इंसर्ट करेंगे तो इस तरीके से आप इंसर्शन कर सकते हैं इन सारी इक्वेशंस का। ओके, तो इक्वेशन वाला जो पार्ट है वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। ये भी आप जान लीजिए कि बेसिकली ये यूज के लिए होता है, जो जैसे कि मैथमेटिक्स के प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स बनाते हैं उनको इस चीज की जरूरत पड़ती है। तो मे बी इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ती है तो उसके लिए आप ये चीज सीख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर सिंबल का। यहाँ पर सिंबल ऑप्शन एक्चुअली देखिए इस सिंबल ऑप्शन का यूज कहाँ पर होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसे साइंस की जरूरत पड़ती है जो हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होते, तो उसके लिए हमें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड करता है सिंबल ऑप्शन। इसके एरो पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट सिंबल्स दिखाई देंगे। इन सिंबल्स को अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे तो ये बेसिकली आपको अपने कीबोर्ड पर नहीं मिलते हैं। अगर आपको इनसे ज्यादा सिंबल्स चाहिए तो आप मोर सिंबल्स पर क्लिक कर दीजिए। मोर सिंबल्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो ओपन होकर आएगी। इसमें से अगर आप कोई भी सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं और सपोज कीजिए कि जैसे कि अभी मैंने फॉन्ट यहाँ पर दे दिया एजेंसी एफबी, तो एजेंसी एफबी के पास जितने भी सिंबल्स होंगे यहाँ पर वो ये सारे के सारे यहाँ शो कर देगा।
जैसे कि सपोज आपको हैश सिंबल चाहिए, तो यहाँ पर से आप हैश सेलेक्ट कीजिए। तो बेसिकली वैसे कीबोर्ड में भी मिल जाता है आपको, कोई ऐसा सिंबल ले लेते हैं जो हमें कीबोर्ड में नहीं मिलता है। जैसे कि सपोज ये वाला आर का साइन इस तरीके से देखिए इंसर्ट हो रहा है यहाँ पे कॉपीराइट वाला साइन, आप इस पर क्लिक करेंगे, देन आप इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ये यहाँ पर आपको इंसर्ट करके दिखा देगा। अगर इनमें इसके अलावा कोई सा भी फॉन्ट टाइप ले सकते हैं, सबके पास अपने डिफरेंट टाइप के यहाँ पर सिंबल्स होते हैं। तो इस तरीके का अगर आपको कोई सिंबल चाहिए, जैसे कि यहाँ समेशन का साइन मैथमेटिक्स का भी है, या फिर आपको क्रिसमस से रिलेटेड इस तरीके का साइन चाहिए, आप इंसर्ट कर दीजिए। ये देखिए ये साइन यहाँ पर इंसर्ट हो गया। ये वाला साइन आपको कीबोर्ड में नहीं मिलेगा बेसिकली। तो बस यही यूज होता है सिंबल ऑप्शन का। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो आज मैंने आपको बताया इक्वेशन और सिंबल के बारे में। अगर आपको इन दोनों ऑप्शन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और इसके अलावा इसके हमने इंसर्ट ऑप्शन इंसर्ट जो टैब है इससे रिलेटेड जितने भी ब्लॉक्स हैं, पेजेस ब्लॉक है, टेबल्स ब्लॉक है, इलस्ट्रेशन ब्लॉक है, लिंक्स ब्लॉक है, हेडर एंड फूटर ब्लॉक है, टेक्स्ट ब्लॉक है और आर्ट सिंबल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इनमें से किसी भी अदर ब्लॉक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या इनमें से कोई सा भी ब्लॉक आपको रीड करना है तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको जाकर देख सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपको आई बटन पर भी मेरी प्रीवियस वीडियोस के जो है लिंक्स मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। तो आप उन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी वीडियो देखने के लिए मिलेगी, आप उनको जाकर देख सकते हैं अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने लेकर आएंगे पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में जो पहला ऑप्शन पहला जो ब्लॉक होगा थीम्स, वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ओके बाय। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।